मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं। अगर देश के लोग चूके तो अगले 6 से 8 हफ्तों में कोरोना की तीसरी लहर देश में दस्तक दे सकती है। टीवी वाले भाई सर गाइस, वीकली बियर्ड्स में आपका फिर स्वागत है। और वीकली बियर्ड्स में पिछले एक हफ्ते में हमने एक चीज सीखी कि थर्ड वेव आ नहीं रही है, इंसान उसे खींच के ला रहा है। अप्रोप्रिएट बिहेवियर पर हमारा उसी स्तर से हमारा कार्य चलता रहे, नहीं तो हमारी एक भी भूल फिर से वायरस को हमारे बीच में फैलाने के लिए उसको एक मौका देगी। कैमरा इस ओर कर दो। दूसरे देशों में चल रहा है कि थर्ड वेव आने वाली, घर पे बैठ लो। हमारे देश में चल रहा है कि थर्ड वेव आने वाली, चलो घूम के आ जाते हैं। इस देश की जनता डर माता चौथ है, गलत की सही। ये भीड़ दरअसल इशारा कर रही है कि अगर पाबंदियों का पालन नहीं किया गया तो मामले बढ़ सकते हैं। दिस इज कैम्प्टी फॉर राक्षस हो गए राक्षस। अरे वायरस आ जाएगा। अरे वायरस आ रहा है। ये लैम्डा वेरिएंट दरअसल अभी भारत पहुंचा तो नहीं है, लेकिन ये एक खतरनाक वेरिएंट है जिसको लेकर दुनिया भर में चिंता है। और कपा वेरिएंट, गोरखपुर में कपा वेरिएंट के 2 केसेस मिले हैं, लेकिन धर्मशाला में एक बच्चा मिला। दोनों का मात 5 साल के बच्चे को बोलना पड़ रहा है कि मास्क पहन लो। मतलब वो जनरेशन जो खुद डायपर नहीं पहनती वो हमें सिखा रही है कि भैया मास्क पहन लो। बट ही गॉट प्रमोशन, नाउ ही इज अ पुलिस मैस्कॉट। हम सभी जानते हैं इफ द सिचुएशन गेट वर्स व्हाट दे डज। सफेद कपड़ा में एक डाटा के अनुसार जो हमारे देश में 102 अरबपति थे वो बढ़ के 140 अरबपति हो गए। पिछले साल हिंदुस्तान में 102 अरबपति थे जो इस साल बढ़कर 140 हो गए हैं। और जब अरबपतियों की बात हो ही रही है, 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए। तो बाबा जी ने इस हफ्ते एक और कंट्रोवर्सी क्रिएट की, एक और बयान दिया। खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को। और इस बार उन्होंने सीधे सीधे ड्रग माफिया ही बोल दिया। उन्होंने कहा है कि एलोपैथी से ड्रग माफिया जुड़े हुए हैं। उनको सिलेबस पढ़ाया जाता है वो पूरा का पूरा ड्रग इंडस्ट्री का सिलेबस है। पूरी ड्रग इंडस्ट्री के द्वारा, ड्रग माफियाओं के द्वारा, कॉर्पोरेट माफियाओं के द्वारा बनाया हुआ सिलेबस है। यार इकोनॉमी की हालत इतनी खराब है कि देश के अंदर की चीजें तो बिक ही रही है और बाहर की भी। केयर्न एनर्जी ने लंबे समय से चल रहे एक टैक्स विवाद में फ्रांस में 2 करोड़ यूरो से अधिक मूल्य की भारत की सरकारी संपत्ति को जब्त करने का अधिकार हासिल कर लिया है। We lost the case and now we have to pay 166 करोड़। फ्रांसीसी न्यायाधिकरण ने सेंट्रल पेरिस में लगभग 20 संपत्तियों को फ्रीज करने का आदेश दे दिया है। देश के अंदर तो गोदी मीटर बैठा, रेल बेच दिया, एयरलाइंस बेच दिया, बैंक बेसरकारीकरण कर दिया, किसके लिए किसके साथ? बट बाहर अपने फैसले में न्यायाधिकरण ने कहा कि केयर्न के खिलाफ की गई प्रवर्तन कार्रवाई के एवज में उसे 1.2 अरब अमेरिकी डॉलर का हर्जाना ब्याज और लागत के साथ दिया जाए। How the property of Indian government will be seized। अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के फैसले का सीधा मतलब ये है कि अगर भारत सरकार केयर्न को भुगतान नहीं कर पाती है तो कंपनी को 160 से ज्यादा देशों में भारत के स्वामित्व वाली संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार होगा। मतलब चच्चा देश के अंदर धूम मचा ही रहे, कभी पीएम केयर्स फंड समझ में नहीं आता, कभी राफेल समझ में नहीं आता। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। हर की चीजें भी बेकार है। पिछले हफ्ते से जो राफेल घोटाला है वो भी काफी ट्रेंड कर रहा है, जब फ्रांस की सरकार ने उसके खिलाफ इंक्वायरी बिठा दी। लोगों और गोदी मीडिया को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें मंत्रिमंडल विस्तार में इंटरेस्ट है। वैक्सीन शॉर्टेज इश्यूज कंटिन्यू टू बी रिपोर्टेड फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। जावड़ेकर साहब को निकाल दिया जिन्होंने कहा था कि पूरे देश को वैक्सीनेट कर देंगे। भारत का वैक्सीनेशन 2021 में ही दिसंबर के पहले पूरा होगा। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। पहले भी मैंने कई बार बताया और मैं फिर बोल रहा हूँ, वी नीड 80 लाख डोजेस पर डे, नॉट 1 डे। 80 लाख लोग जब रोज वैक्सीनेट होंगे तब हम 100 करोड़ के आंकड़े पे पहुंच पाएंगे 31 दिसंबर को। बाकी सारी बात इधर उधर की है, बाकी सारी बात जबानी जमा खर्च है। Only 79,000 people on Saturday as it has doses left. ये हालत दिल्ली की ही नहीं बल्कि कोलकाता की भी है। Kolkata has been vaccinating nearly 60,000 people daily. but government vaccine centers were shut on Sunday. यार हमारे देश में उसी के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी, करीब 2 करोड़ 53 लाख लोगों को रोजगार गंवाना पड़ा है। और इन्फ्लेशन, लोगों की आमदनी घट गई है लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। वैक्सीन का तो भगवान ही मारेगा। Several vaccination centers being shut due to the shortages, and this comes at a time when India is trying hard to halt a possible third wave. इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। खैर ये सारी चीज छोड़ के हमारे देश में कैबिनेट रीशफल चल रहा है। Will it work? भाइयों बहनों, खैर कैबिनेट रीशफल में एक ट्विस्ट पार्ट था
कि चच्चा ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी अपने पास रख ली। a+b/2 तो स्टूडेंट्स नाउ बी रेडी फॉर द नाला गैस थ्योरी। तो रिजल्ट आता है a² + 2ab + b²। ये एक्स्ट्रा 2ab मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं। हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर एजुकेशन मिनिस्टर बन गए, स्मृति ईरानी वुमेन वेलफेयर बन गई। दिस हैपन इन यूपी। दिन दहाड़े इन्हें द्रौपदी बनाने की कोशिश हो रही है ताकि ये उनके नाम का प्रस्ताव ना कर पाए। ये वही स्मृति ईरानी है जो कभी सड़क पे आ जाती थी और अब हमको कुछ नहीं पता। फेमस रेजिग्नेशन इन 3 मस्केटियर्स का रहा। इसके साथ पिछले कई महीनों में उत्तराखंड को अपना तीसरा मुख्यमंत्री फिर मिल गया। कैबिनेट रीशफल या फिर उत्तराखंड के पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में अगर आपको जानना है तो आप इस वीडियो को देखिए, आई बटन क्लिक कर। इसी हफ्ते यूपी वायलेंस का एक अनोखा केस भी सामने आया। पहले पिटाई, मेरा मुंह निकल गई, मेरी जबान टूट गई, फिर मिठाई और फिर एकदम से प्यार। ठीक है, मरेंगे तो इन्हीं के साथ, जिएंगे तो इन्हीं के साथ। यूपी वायलेंस का एक वीडियो और सामने आया जहाँ पे एसपी को बम भी लेकर आए थे सब बीजेपी वाले विधायक। फिर ट्रोलर्स एक्टिव हुए और फिर ज्यादा उछलो मत। उनमें से एक ड्राइवर मेरी पार्टी का है और दूसरा उन जात वालों का है जिन्होंने मुझे इलेक्शन में जिताया है, और वो स्टूडेंट्स हैं जो इलेक्शन में हमारा काम करते हैं। अगर इनमें से किसी को भी हाथ लगाया तो हमारा सपोर्ट चला जाएगा। पर भी हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, वो भी आप आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिएगा। बंगाल वायलेंस पे तो इतना हल्ला मचा दिया था, लेकिन यूपी वायलेंस पे हमारी सरकार को 50 साल बाद एक चीज फिर से याद आई। योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया जनसंख्या नियंत्रण के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। और ये सब जानते हैं, ये सब इसलिए हो रहा है आने वाले यूपी इलेक्शन की वजह से। इलेक्शन उसी के साथ साथ पंजाब में भी, और पंजाब में भी पॉलिटिक्स काफी गर्म है। सुनने में आए कि नवजोत सिंह सिद्धू अब आप ज्वाइन करने वाले हैं। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। पहले जब बीजेपी में थे तब नरेंद्र भाई के पास आज गुजरात और हिंदुस्तान के लोगों का प्यार और विश्वास पूरी तरह से बरकरार। फिर जब कांग्रेस में चलेगा उसके बाद बड़े दिन जाने वाले हैं और राहुल गांधी आने वाले। पीपल आर थिंकिंग व्हाट ही इज गोइंग टू से व्हेन ही विल जॉइन द आप। तो करना की बात हो और भगवंत मान की ना हो, ऐसा कभी हो सकता है? मैं नवजोत सिंह सिद्धू होਰਾਂ ਨੂੰ अपील करदा भी ऐस मुद्दे ते भी एक ट्वीट हो जे हुण। जो भी विकास हो रहा है दारू में ही हो रहा है। अगर ऐसे ड्रामेबाज भरे हुए हमारे देश में। हमें से याद आया एक ट्रेलर आया, पंकज त्रिपाठी और कृति सेनन फिर एक बार एक मूवी में आए। और इसका बाप इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। लेकिन बरेली की बर्फी में तो ये दोनों बाप बेटी बने थे ना। थोड़ी मर्यादा रखिए। वन मोर मूवी इज कमिंग। कच्छ और भुज की सुरक्षा आप ही के हाथों में, हमें अपनी पोजीशंस चेंज करनी है। हम तो थीम से तो ऐसा लगा कि ये मूवी तो देशभक्ति पर पेश है ना, तो इसकी क्या जरूरत थी? अगर यू वांट टू मेक मसाला मूवी, अर्न मनी विद आइटम सॉन्ग, और यू वांट टू रिस्पेक्ट पेट्रोटिज्म, कि इन विमल अंकल ने मसाला भापे भी डाल दिया। हमारी जुबान इसी हफ्ते एक वीडियो बड़ा ही वायरल हुआ। हमारी बीबी बहुत कहती है कि यार दारू मत पियो और ये ऐसा वैसा है। क्यों इतना ना समझ हो जाता है इंसान? 4 ढापड़ घींच के मारे इस मुंह पे, दोनों भाई का मुंह सूज जाए, इतना मोटा मोटा हो जाए। शराब क्यों पीना है तो पानी पियो। खैर दिल्ली में पानी ना मिलने की वजह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो सरकार ने उन प्रोटेस्टर्सों को भगाने के लिए उनके ऊपर वाटर कैनन से पानी ही फेंक दिया। In the middle of a water crisis, water cannons prashasti being sprayed there on protesters. Give us the details of what you're seeing. This week, Italy won Euro Cup. كأس العالم عن إيطاليا وليس إيطاليا عن كأس العالم. अघोषी कुन्नम वराम मलयाली गला। The people watching the match were searching for Rahul Gandhi. लेकिन दिल से हमारी जनता ही चाहती थी कि इंग्लैंड हार जाए। माँ की माँ का चुनिए क्या हो गया? इंग्लैंड हारा तो हारा, लेकिन ये मैच से पहले से ही जश्न बना रहा था। इस देश की जनता डर माता चौध है, गलत की सही? अरे ये कोई जश्न बनाना है? कोई रंडी खा रहा है, ये कोई रंडी खा रहा है। कोरोना के दौर में इंग्लैंड के फैंस पूरे पागल हो चुके हैं। Their fans turned into booze-fueled savages. They attacked Italian supporters and racially abused their own players. Why? Because of hurt pride. Because their team lost and they couldn't accept it. इंग्लैंड हार गया, अभी किसको क्या दिखाएगा? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इन फैंस के लिए बेवड़े का एक मैसेज है, गेम ही तो था। एंजॉय करो ना यार, हमको क्या फर्क पड़ता है? ये दुनिया कब जीत रही है, बस हमारे कोहली भाई नहीं जीत पा रहे हैं।
టోక్యో ఒలింపిక్స్ కు పాల్గొంటున్న తమిళ క్రీడాకారులకు సీఎం ఎంకే స్టాలిన్ బంపర్ ఆఫర్ ప్రకటించారు. खेलना विषम मंगल युलम अनाउंसमेंट हो रही है कि अगर आप ओलंपिक्स में मेडल जीते हो तो आपको 3 करोड़ रुपए मिलेंगे. मोदी जी भी मिले ओलंपियन से, शायद इस बार हमें कुछ मिल जाए. A map came out showing state-wide participation of athletes. मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए. And Haryana won the race. भाइयों बहनों, वही हरियाणा जहाँ पे हमारे खट्टर साहब ने हिम्मत दिलाई थी. मदद खुदा उसमें कहावत कही गई है कि मदद मर्दा. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. हिम्मत मर्दा मदद खुदा. दीपिका ने शानदार प्रदर्शन के साथ एक दिन में देश के लिए 3 गोल्ड मेडल जीते और खुद को ओलंपिक मेडल का प्रबल दावेदार साबित कर दिया है. Let's talk about couple goals. मिक्स्ड इवेंट में दीपिका अपने पति अंतनु दास के साथ उतरेंगी. लेकिन कुछ कपल गोल्स बड़े ही सेम थिंग हैपन इन मुंबई. दिल्ली हो या मुंबई, सब क्या होगा, पुलिस स्टेशन लेके गए और पहले सोचना मांगता था. इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा. इसका डंडा अच्छों की निकल जाती है. मुझे मारा गया, मुझ पुलिस ने मुझे मारा. न बांस की बंसी न सोने का सरिया, गांठ में डंडा दे. एंड हैप्पी एंडिंग. वो है ही जरूरी, मैं तो इसको बोलता ही हूँ, जरूरी है. कोरोना की थर्ड वेव में लोगों का लेवल चेक करो. ऑलरेडी हमारे पास 30 करोड़ भगवान है, उसमें एक नई कोरोना माता की एंट्री हुई है. आज तक केम विद अ पोल कि यूपी में सबसे ज़्यादा क्राइम या सबसे ज़्यादा बाहुबली किसके शासन में होते हैं, एंड यू कैन सी द रिजल्ट. लेकिन योगी आदित्यनाथ और बाबा रामदेव का ये तो नहीं पता ये कितने पढ़े लिखे हैं. लेकिन अब बच्चों को इन्हीं की किताब पढ़ाई जाएगी. अमित शाह ने एक बात कही थी कि हम बहुत अच्छे से लड़े और हम जीते. खैर बैटल ग्राउंड कैसा दिखता था आप सभी जानते हो. अब मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो बैटल ग्राउंड है, ये ऐसी जो पिक्चर्स हैं, चाहे माइग्रेंट की हो चाहे कोविड क्राइसिस की हो, ये सारी पिक्चर खींचने वाले दानिश सिद्दीकी को तालिबान ने गोली मार दी है और अब वो हमारे बीच में नहीं रहे. लेकिन ट्रोलर्स, ट्विटर और बाकी सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव है, सिर्फ ट्रोल करने में लगे हुए. खैर हमारे देश में कई सारी चीजें हो रही है. कहीं पे तूफान आए हुए हैं तो कहीं पे बारिश आई हुई है. जयपुर के आमेर महल के वॉच टावर पर बिजली गिरने से 11 लोगों की जान चले गई. And you know, obviously, in homes now, modern homes, there are lightning conductors. But these watchtowers and this पे बिजली गिर रही है. The wall there, has no such safety and safeguard built into it because it's an ancient construction. It goes back to the 12th century. कोरोना तो था ही. मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है. धर्मशाला में बादल फट गया है. ये तस्वीरें हैं हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला के करीब मैक्लोडगंज के भागसू गांव की. मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए. लेकिन हमारे देश में टूरिस्ट का एक्सप्लोजन उससे ज्यादा हो रहा है. प्रधानमंत्री ने भी अपना संदेश दिया, भाइयों बहनों मत घूमो, बात की गहराई को समझो. मोदी जी खुद घूमने नहीं जा रहे हो, तुम लोग घूम रहे हो. लेकिन आज मैं बहुत जोर देकर कहूंगा कि हिल स्टेशन में, मार्केट्स में बिना मास्क पहने, बिना प्रोटोकॉल का अमल किए बिना भारी भीड़ का उमड़ना मैं समझता हूं एक चिंता का विषय है, ठीक नहीं है. आर यू कॉमेडी में समझते नहीं है एंटी नेशनल. गाइस बस इतना ही. इस पूरे हफ्ते क्या हुआ आपको पता चल गया. तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा अपने व्यूज. मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा. और तब तक के लिए बाय बाय.